और फिर आगे क्या होगा? वकील से तो मेरी बात हो गई है। नेक्स्ट शेयरिंग पे भाभी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। वो जाके सिर्फ ये कह दें कि उनको अपना हक चाहिए, उसके बाद चाहे वो ना आए। वेरी गुड। ये बताओ कि केस हमारा कितना मजबूत है? 100% मजबूत है। उनके वकील के पास ना कोई दलील है, ना कोई वजह है जो कोर्ट में पेश करे। लास्ट टाइम भी उनका वकील को हमारे वकील ने बिल्कुल चुप करवा दिया। ठीक है, ये वकील की पेमेंट। कोशिश ये करना कि ये केस ज्यादा लंबा ना, जल्द से जल्द खत्म। देखो यार, तुम तो जानते हो ऐसे केसेस में ऐसा होता है, जो पार्टी हल्की होती है वो चाहती है कि लंबी से लंबी उनको तारीख मिले, लेकिन मैं और मेरा वकील हम कोशिश करेंगे केस जल्द से जल्द खत्म हो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तुम एडवोकेट जुनैरा? जी। बैठो। थैंक यू। और तुम्हारी पेशेंट कैसी है? वो ठीक हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? तुम्हारा क्या कसूर है और उसका भी क्या कसूर है? वो मासूम है, न जाने किसका गुस्सा है जो उसने मुझ पे निकाल दिया। थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अजीम इंसान हैं। नहीं, लेकिन बदकिस्मत भी हो। वैसे प्रॉब्लम क्या है उस लड़की? एक्चुअली सर, उसके पेरेंट्स उसे छोड़ चुके हैं और शौहर से भी किसी बात पे उसकी लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से वो उससे भी नहीं मिलना चाहती, और फिर उससे एक मर्डर हो गया। मर्डर? जी हाँ सर, उस पे किसी ने रेप अटेम्प्ट की थी, फिर उसके हाथ जो लगा उसने वार कर दिया और वो शख्स मारा गया, और फिर कोर्ट ने उसे 5 साल कैद की सजा सुना दी। इस वजह से वो जहनी मरीजा बन गए। उसने सेल्फ डिफेंस में मारा उस शख्स को। अब मैं सोच रही हूँ कि उसे इंसाफ दिलवा दूँ, कुछ नहीं तो उसकी सजा ही कम करवा दूँ। मेरे लायक कोई भी खिदमत हो तो जरूर बताना मुझे। श्योर सर। सर, आपकी फैमिली? नहीं, अपने बाप को छोड़कर सब चले गए। ओह, सो सैड। हाँ, अफसोस के अलावा और किया क्या जा सकता है? लेकिन सर, उन्हें समझाया भी तो जा सकता है। हाँ, समझाया भी है, डराया भी है, धमकाया भी है, न जाने किन की बातों में आ गए। और एक बेटी भी है जिसने जायदाद में हिस्से के लिए दावा दायर कर रखा है मुझ पर। हाँ, तो ये तो हक है उसका। हाँ, हक है उसका, लेकिन उसके शौहर का नहीं। क्या मतलब? मैं चाहता हूं कि तुम मेरा केस लड़ो। दरअसल मेरा दामाद मेरी बेटी की जायदाद हथियाना चाहता है। मैं पहले से उनको जानता था, इसीलिए मैं उनकी शादी के खिलाफ था, लेकिन मेरी बेटी ने जिद मनवा ली और नतीजा सामने। मेरी बेटी मासूम है, उसने उसे बरगला कर मेरे खिलाफ कोर्ट में दावा दायर कर दिया। वो उसकी झूठी मोहब्बत में अपने होशो आवाज खो चुकी है। हालांकि उसने दूसरी शादी कर रखी है, लेकिन मेरी बेटी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तुम बताओ, तुम मेरा केस लड़ोगे? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी औरत के खिलाफ केस नहीं लड़ती। ओहो, तो तुम औरतों के हकूक की आलम बरदार भी हो। तुम तो वाकई मेरा केस नहीं लड़ सकती। लो। सर, लेकिन ये किस लिए? मैंने कहा ना, मैं औरतों के खिलाफ केस नहीं लड़ सकती। ये तुम्हारे केस लड़ने की फीस नहीं है, ये तुम्हारे एनजीओ के लिए 10 लाख की डोनेशन है। इसे रख लो और जो भी तुम्हारे एनजीओ का नाम है इसमें भर लेना।
ओह थैंक यू सो मच सर, आप वाकई बहुत अजीम इंसान हैं। हाँ, बदकिस्मत भी हो। लेकिन सर एक काम हो सकता है, मेरे शौहर भी लॉयर हैं, अगर आप चाहें तो वो केस लड़ सकते हैं आपके लिए। वेरी गुड, तो ठीक है, अपने शौहर को भेज दो मेरे पास। जी जरूर। अरे सुहा, तुम अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बुखार कुछ कम हुआ? जी, पहले से बेहतर है। अब क्या हो गया है? चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? मामा आखिर मेरा क्या कसूर है? वो मेरे पास क्यों नहीं आते? सारा सारा दिन मैं कमरे में अकेली पड़ी रहती हूँ। शाम होने का इंतजार करती हूँ कि वो ऑफिस से मेरे पास आएंगे। उसके बाद सारी रात सुबह होने का इंतजार करती हूँ, मगर वो नहीं आते। मामा, मेरे घर वालों ने मेरी शादी यहाँ पर करवा दी, क्या ये मेरा कसूर? मुझे किसी की दूसरी बीवी बना दिया, क्या ये मेरा कसूर था? उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया, मैंने शिकायत तक नहीं की, क्या ये मेरा कसूर? मैं बीमार पड़ी हूँ लेकिन मेरी खैरियत पूछने के लिए नहीं आई, क्या ये मेरा कसूर है? क्या इस घर में मेरी इतनी सी हैसियत? मत रो जुआ, मत रो, चुप हो जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मेरे होते हुए इस घर में तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। शाबाश, चुप हो जाता हूँ, मैं अभी आती हूँ। आइए मामा, बैठे। मीनाल, आखिर तुम चाहती क्या हो? ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम बच्चा नहीं पैदा कर सकती। इसी वजह से हमने सलमान की दूसरी शादी की। अब अगर तुम उसे उसकी बीवी के पास नहीं जाने दोगी तो? मैंने तो नहीं मना किया सलमान को कभी भी। देखो मीनाल, मैंने तुम्हें बहुत प्यार मोहब्बत से रखा है, हमेशा तुमसे शफकत से पेश आई हूँ। इसके बावजूद कि तुम्हारे बाप ने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ बर्दाश्त किया, भूल गई मैं। लेकिन अब तुम्हारा ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। नहीं मामा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कभी भी उसके पास जाने से सलमान को नहीं रोका है। देखो, जब तक तुम अच्छी थी मैं ही तुम्हारी तारीफ हर किसी के सामने करती थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर की सौतन तुम्हें बुरा बनने पर मजबूर कर रही है। तुम्हारे ये एक्सप्रेशन तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में साफ नजर आते हैं मुझे। तुम सलमान से ये बातें छुपा सकती हो, लेकिन मुझसे नहीं। और एक बात याद रखना, इस घर पर और सलमान पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक जोहा का भी है। और अगर तुमने जोहा से उसका हक छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा हक लेकर जोहा के हवाले कर दूंगी। ये बात भूलना मत। बस कयामत मुझसे उठा। मैं अपनी जायदाद अपने नाफरमान बेटों के नाम कभी नहीं करूंगा।
देखिए मरहूब साहब, सबसे पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपके जो भी इख्तिलाफात आपके बेटों के साथ हैं उन्हें मिटाने की कोशिश कीजिए। इख्तिलाफात होते तो खत्म हो चुके होते। नफरत हो गई है मुझे अपने बेटों से। अपने गलत मुतालबात मनवाने के लिए अपनी मां को साथ मिला लिया है। दोनों एक हो गए हैं, कोई हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं सबके सामने झुक सकता हूं, लेकिन अपने बेटों के सामने कभी नहीं झुकूंगा। ठीक है, तो आप तसल्ली रखिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मगर कैसे? कानूनी हक तो है ना उनका। जी हाँ, कानूनी तौर पर औलाद को नाफरमान डिक्लेयर किया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता वो ये दावा जरूर कर सकते हैं कि ये हक उनकी औलाद का है, लेकिन उनकी औलाद को भी प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर होगी जब वो बाले होंगे। तब तक आप ही गार्डियन होंगे। हाँ, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तब कोई और गार्डियन होगा, लेकिन वो भी आप ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा ही होगा। और वो जो मेरी बेटी मुझसे हक मांग रही है, उनकी कोई औलाद है? नहीं, और ना ही वो औलाद को जन्म दे सकती है। उसके शौहर ने उसे सीढ़ियों से गिरा दिया था जब वो प्रेग्नेंट थी। बच्चा खत्म हो गया, अब वो कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? वो उस पे इतना जुल्म करता है और उसने दूसरी शादी भी कर रखी है, फिर भी वो उसके साथ रह रही है। उसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है अपने शौहर के अंधे एतमाद की। मरहूब साहब, मैं जानता हूं कि आप अपनी बेटी से बहुत बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसे इस दावे से दस्तबरदार कर दिया जाए तो ये ज़रूरी है कि उसे भी नाफरमान करार दे के आग कर दिया जाए। और उसकी यही वजह होगी कि उसने आपकी मर्जी के खिलाफ किसी शख्स से शादी कर ली, जिसके बारे में आप पहले से जानते थे कि वो लालची है। और ये सच भी है। तो ठीक है, बेफिक्र हो जाइए आप। वैसे वो उस लड़की की तबीयत कैसी है? काश मैं उसके लिए कुछ कर सकता। वैसे वो है ना अभी हॉस्पिटल में? जी, मगर क्यों? मैं सोच रहा था कि उसके लिए कुछ करूं। उस दिन देखकर उस पर तरस आ गया था। क्या रूम नंबर है उसका? 107। 107। मिनाल, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ? वली, आप जाकर मामा और डैड से कहें कि मैं उनके लिए चाय बना कर लेकर आ रही हूँ। क्या कहा तुमने सलमान को? कि मैंने तुम पर हाथ उठाया है? मेरे खिलाफ करोगी उसको? देखो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और मैं कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं ऐसी हूँ। मेरे शौहर को मुझसे मत छीनो। देखो, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगी, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे शौहर को मत छीनो मुझसे। देखो मिनाल, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, खुदा के लिए प्लीज मेरे शौहर को मुझसे मत छीनो। ज़ुआ, 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 ये क्या कर रही हो? उठो, उठो, शाबाश, उठो। ये क्या हो रहा है? हाँ मामा, वो तुम्हें किसी के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा इस घर पर तुम्हारे शौहर पे उतना ही हक है जितना इसका है। पर मामा, मैं तुम्हें यकीन दिलाती, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा के रहूंगी। किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है तुम्हें। एक आप पर ही तो भरोसा है, क्योंकि किसी और पर नहीं। अच्छा, तुम जाके बाहर लॉन्च में बैठो, चाय साथ में पियेंगे। जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते रहम करो। क्यों उसकी जान की दुश्मन बनी हुई हो?
उससे उसका हक मत छीनो। मजलूम है वो, अगर उसके दिल से बद्दुआ निकली ना तो कहीं की नहीं रहोगी तुम। ये ले आपकी चाय आ गई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, वालेकुम सलाम, जीते रहो। चाय पियोगे? हाँ जरूर, सर में दर्द हो रहा है, बहुत थक गया हूँ। हमीदा, एक कप चाय का और ले आओ। फिर क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? सलमान, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये घर बच्चों की किलकारियां सुनने के लिए तरस गया है। मॉम प्लीज प्लीज, आप मुझसे इस तरह की कोई उम्मीद मत रखिएगा। सलमान, क्या तुम ये भूल गए कि हमने तुम्हारी शादी जुआ के साथ किस मकसद के लिए कराई थी? मॉम, मैंने आपसे कहा ना, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी। डैड, क्या इस टॉपिक के अलावा हम कोई और टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं? तुम्हारी आंखों पे तो पट्टी बन गई है। मनाल ने तुम्हें मना किया है ना जुहा के पास जाने से। मॉम, आप अच्छी तरह जानती है कि मिनाल ऐसी नहीं है। मनाल को तो मैं अच्छी तरह से जान गई, लेकिन गलती ये हुई कि उसे जानने में बहुत देर हो गई। लेकिन मॉम, मैं ऐसा नहीं हूं कि किसी की बातों में आ जाऊं। सलमान, तुम्हें जोहा को उसका हक देना होगा। सलमान, सलमान, आप कुछ भी नहीं बोलते, चुप बैठ के देखते रहते। क्या हो जाता तुम्हें? मुझे क्या हो जाता है? ठीक है, सारे पेपर बिल्कुल ठीक है। जैसे ही टेंडर आते हैं आप कोटेशन तैयार कर लें। ठीक है सर, टेंडर आते ही मैं कोटेशन जमा करा दूंगा। और सुनो, मुझे नया मुलाजिम रखा है, उसकी तरफ से कोई शिकायत तो नहीं है? सर, आप आफाक साहब की बात कर रहे हैं? नहीं सर, वो तो पहले से भी ज्यादा वक्त दे रहे हैं अपने काम को। सर, लगता ही नहीं कि जो वो जॉब कर रहे हैं ये सब कुछ पहले उन्हीं का था। किसी का कुछ नहीं था, सब कुछ मेरा है। मेरा नाम चौधरी मरगूब अहमद है, कोई इसका दावेदार नहीं हो सकता। सर, वो तो मैं ऐसे ही। ठीक है, वो ये जो कोटेशन वाली बात है ये सारी आफाक को बता देना, सारे काम वही करेगा। तुम जा सकते हो। जी बेहतर। आ जाओ। सर, कोई बंदा आया आपसे मिलने के लिए। वही तो। सलाम सरकार। कौन हो तुम? सरकार, मैं साबिर अली। सरदार दारा ने भेजा है मुझे गांव से आपकी खिदमत के लिए। अच्छा 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 अच्छा, तुमने हमारा एक खुफिया काम करना है। अगर उस काम के दौरान पकड़े जाओ तो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी है। जी सरकार, मुझे सरदार ने सब समझा दिया था। लेकिन तुम्हें पकड़े नहीं जाना चाहिए और काम हर सूरत में होना चाहिए, और उसके बाद तुम अपने गांव में चले जाओगे। जी सरकार। और मुआवजा तुम्हें दारा अदा कर देगा। ठीक है सरकार, मैं आज से इस काम पे लग जाता हूँ।
क्या हुआ? सोई क्यों नहीं हो? सलमान, सलमान मुझे बचा ले सलमान, प्लीज। किससे बचा लूं? क्या बात कर रही हो? क्या कह रही हो ये? वो मुझे मार देगी, जोहा मार देगी मुझे सलमान, मुझे बचा ले उससे। मिनाल क्या कह रही हो ये? सोचे समझे बगैर इतने वहमों में पड़ने क्यों लग गई हो तुम? मैं आपसे सच कह रही हूँ, जोहा ने मुझे खुद कहा है कि वो मुझे जान से मार देगी। प्लीज हेल्प मी। चलो उठो मेरे साथ। नहीं, आप वहां नहीं जाएंगे। उसने मुझे यही तो कहा था कि अगर मैं उसकी शिकायत आपसे लगाऊंगी तो वो मार देगी मुझे। प्लीज खुदा के लिए मेरी जिंदगी जहन्नुम मत बनाओ। मैं ऑलरेडी फंसा हुआ हूं यार। क्या था और क्या कर दिया है तुम लोगों ने मुझे। एक तरफ अम्मी मुझे जोहा का दुख सुनाती रहती हैं कि वो तकलीफ में, एक तरफ तुम अपने जुल्म बताती रहती हो कि तुम पर जुल्म हो रहा है। मैं किसकी बात सुनूं, किसकी नहीं सुनूं? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? यार मैं ऐसा नहीं हूं। आई रियली लव यू, लेकिन अगर तुम इस तरह से मुझे साजिशों का हिस्सा बनाओगी तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगा। बगैर सोचे समझे तुम कुछ भी बोलना शुरू कर देती। पता नहीं किन वहमों में पड़ी हुई है। कैसे पॉसिबल है कि कोई इतनी आसानी से किसी की जान ले ले? बस मिनाल, बहुत हो गया। आइंदा मेरे सामने जोहा का जिक्र करके मुझे डिस्टर्ब मत करना। मेरे लिए कुछ नहीं है वो। देखो मिनाल, अगर तुमने मुझे इस तरह तंग करना ना छोड़ा ना तो मैं अपना रूम अलग कर लूंगा। तुम्हारे ख्याल में राफे, क्या ये ठीक है? मतलब मरहूब अहमद के दोनों बेटे उसके नाफरमान हैं, हमें इस बात की तसल्ली नहीं करनी चाहिए? इसलिए मैं एक लॉजिकल सी बात सोच रही हूँ। उसकी बीवी, 2 बेटे, बहुएं, बेटी, दामाद सारे गलत हैं क्या? ये भी तो हो सकता है कि मरहूब अहमद ही गलत हो। उनके बीच में क्या इख्तिलाफात हैं, हमें ये मालूम करना चाहिए। देखो जूनी, पहली बात तो ये कि हम लॉयर्स हैं, डिटेक्टिव नहीं। और दूसरा ये कि भाई जो हमारा क्लाइंट कहेगा हमें वही करना है, नहीं? लेकिन अगर मरहूब अहमद गलत हुआ तो? वो एक वकील की तरह सोचो, एक सोशल वर्कर की तरह नहीं। और वैसे भी तुम ही इतनी तारीफें करके उनके पास लेकर गई थी, मुझे याद है। वो मीशा रेडी है? जी तैयार हो। ये अब कब तक चलेगा? जब तक ईमान ठीक नहीं हो जाती। सुनिए, तुम ये अपना सोशल वर्क फैमिली से दूर रखो। कम ऑन राफे, तुम मीशा से मिल तो लेते हो, और रही बात मेरी तो आई एम ओके। देखो वो एक मजलूम औरत है, मैं उसके साथ कुछ करना चाहती हूँ, उसके लिए कुछ करके मुझे खुशी होगी। हाँ आई नो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता। मुझे लगता है कहीं हम अपनी मीशा को। देखो राफे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसको 2 वीक से वहाँ ले जाती हूँ और फिर रात में सेफली वापस ले आती हूँ। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो सही है। अच्छा मैं चलता हूँ, 10 बजे हियरिंग है मरहूब साहब के केस की। मेरा वक्त रुकना बहुत जरूरी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई प्रॉपर्टी का दावा करने की?
तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। बता देना अपनी मां को जाकर। और ऐसे देख क्या रहे हो? आंखें निकाल दूंगा। जाओ। हाय ईमान, कैसी हो? नाराज हो? चले जाओ यहाँ से। एक बात बताओ, तुम्हारी अपनी कोई औलाद नहीं है? है ना, मेरी एक बेटी है। तो जाओ ना अपनी बेटी के पास जाओ। मेरी बच्ची के पास क्या लेने आ जाती हो? ईमान, मैं इसे प्यार करती हूँ, इसलिए। प्यार करती हो? उसकी माँ है उसको प्यार करने के लिए। अब जाओ यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा ही है, मैं सब समझती हूँ। तुम्हारी मेरी बच्ची पे गलत नजर है। और ये जो तुम लोग मेरी बच्ची को रात को लेकर चले जाते हो, अब ऐसा नहीं होने दूंगी, समझी तुम? अब जाओ यहाँ से। ईमान, तुम आराम से बैठो, तुम प्लीज नाराज मत हो, हम जा रहे हैं। ईमान, मेरी बात सुनो। बस बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, जाओ यहाँ से। तुम सुनहरा, तुम मेरे साथ आओ। ईमान, जाओ यहाँ से। अरे जनाब, कभी हमें भी टाइम दे दिया करें। अरे हाँ, कल कोर्ट में तुम्हारी पेशी है। तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हें अपने बाप की जायदाद से हिस्सा चाहिए या नहीं। तुम्हें अपना बयान देना होगा, ओके? मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या? सलमान, जब मुझे अपने बाबा जान से कोई रिश्ता ही नहीं रखना, तो फिर मैं दावा क्यों करूं? मिनाल, ये तुम अच्छी तरह जानती हो कि ना हम उनसे रिश्ता रखने में इंटरेस्टेड हैं और ना ही उनकी जायदाद की कोई लालच है हमें। लेकिन ये मेरी जंग है तुम्हारे बाबा जान से, और मुझे लड़नी है, मुझे जीतनी है। तुम मुझे अपने बाबा जान के सामने हरा नहीं सकते। ठीक है सलमान, आप जो कहेंगे मैं वो सब कुछ करूंगी, लेकिन प्लीज आप मुझे उस जोहा से। मिनाल प्लीज, जोहा के टॉपिक को अब छोड़ दो। मैंने तुमसे कहा है ना, पॉजिटिव सोचो, कुछ भी नहीं होगा। मेरा यकीन क्यों नहीं करते हैं सलमान? वो मुझे डरा के रखना चाहती है। मिनाल, मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं। खाना लग गया है, आओ आके खाना खाओ, चलो।
हेलो। तूने मुझे फोन क्यों किया? तुम्हें मैंने मना किया था। सरकार, इस वक्त फोन सिर्फ इसलिए किया था कि आपको बता दूं कि आपका काम हो गया है। बच्ची इस वक्त मेरे पास है। अब सिर्फ पूछना ये था कि बच्ची का करूं क्या मैं? गला घोट दो उसका, किसी कूड़े के डब्बे में डाल दो। आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश मत करना, समझे तुम?